हेलो एवरीवन, माय नेम इज शादान सैफी। आई हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट एज वेल एज डीआरएफ इन सोशियोलॉजी। तो आज का हमारा टॉपिक है सोशल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके बारे में। सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है? सोशल इंस्टीट्यूशन एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसकी कोई फिजिकल रियलिटी नहीं होती है। जैसे कि स्कूल्स हॉस्पिटल्स होते हैं, उनकी कोई बिल्डिंग होती है। ठीक है, यहाँ पर इनका कुछ ऐसा नहीं होता। ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, इनको हमने अपने माइंड में बनाया होता है ऑब्जर्व करके चीज़ों को। तो सबसे सिंपल इसकी डेफिनेशन क्या होगी? सेट ऑफ बिहेवियर पैटर्न ऑर्गेनाइज्ड अराउंड रूल्स या नॉर्म्स। ठीक है, बस इतना याद रखना कि यहाँ पर क्या होता है, जो लोग जिस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं तो उनके बिहेव करने में हम एक पैटर्न तलाशते हैं। ठीक है, और जो बिहेव करेंगे कुछ ना कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होंगे, तो उनकी बिहेवियर पैटर्न से जो हमें ऑब्जर्वेशन मिलेगी वो उसको हम इंस्टीट्यूशन कहते हैं। ठीक है, इसको सबसे सिंपल, जैसे कि इंस्टीट्यूशन के एग्जाम्पल क्या होंगे? फैमिली। ठीक है, फैमिली में एक सब जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं उनका एक फिक्स बिहेवियर होता है ना एक दूसरे के लिए, और कुछ नॉर्म्स होते हैं या रूल्स होते हैं फैमिली के। ठीक है, जो सबको पता होते हैं और उनको फॉलो करते हैं। जैसे कि एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, माँ बाप को अपने बच्चों के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको उनको फेड करना है। ठीक है, सोशलाइज करवाना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, या फिर एक एजुकेशन हो गया। ठीक है, या फिर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जितने भी होते हैं, जैसे गवर्नमेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो गया। ठीक है, या फिर पुलिस। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? सोशल इंस्टीट्यूशंस के एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, हर एक में क्या होता है, कुछ ना कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो लोग फॉलो करते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस में। और एक बिहेवियर हो, जो जो उन इंस्टीट्यूशंस में लोग होंगे, वो एक उनका बिहेवियर ऑर्गेनाइज होगा, उस एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो करेगा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके वो उस तरह से बिहेव कर रहे होंगे। कुछ रैंडमली कुछ भी नहीं कर सकते, एक्शन नहीं ले सकते। जो रूल्स डिफाइन है, जैसे कि पुलिस में जो रूल्स डिफाइन होंगे, पुलिस पुलिस के लॉज वगैरह में, वैसे ही पुलिसमैन को बिहेव करना पड़ेगा। वो आर्बिट्रेरी बिहेव नहीं कर सकता, आर्बिट्रेरी एक्शन नहीं ले सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। सबसे सिंपल, कभी कभी लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि सोशल स्ट्रक्चर और सोशल इंस्टीट्यूशंस में क्या फ़र्क होता है। तो इसको सोशल स्ट्रक्चर पहले क्या होता था, हमने पढ़ा था कि सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है? पैटर्न अरेंजमेंट होता है। ठीक है, कुछ अरेंजमेंट, कुछ चीज़ें होंगी वो एक फिक्स पैटर्न में अरेंज होंगी। अब वो चीज़ें क्या होंगी, वो डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दी हैं कि वो जो अरेंजमेंट होगा वो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ का हो सकता है, इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी का हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर हम कोई एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको क्या होता है। सोशल, जैसे कि आप किसी आर्ट गैलरी में गए। आर्ट गैलरी पता है ना आपको क्या होती है? कि वहाँ पर क्या होता है कि एक बिल्डिंग होती है, और बिल्डिंग में मान लो ये एक हॉल है, यहाँ पर एक पैसेजवे है, ये दूसरा हॉल होता है, वहाँ पर पेंटिंग्स लगी हुई होती हैं, ये तीसरा हॉल होता है। ठीक है, तो वहाँ पर पेंटिंग्स जो होती हैं, ये आर्ट्स लोगों ने जो बनाई होती है, पेंटिंग के अलावा और कोई भी आर्ट हो सकती है, वो डिस्प्ले पे लगाई जाती है। लोग उनको देखते हैं, उनकी सराहना करते हैं, उनको खरीद भी सकते हैं। तो अब क्या होगा, जो सोशल स्ट्रक्चर होगा उसमें वो क्या होगा, फिजिकल लेआउट ऑफ द गैलरी। इस गैलरी का जो फिजिकल लेआउट है ना, कि रूम नंबर 1 होगा, एक रूम नंबर 2 होगा, रूम नंबर 3 होगा, उनको कनेक्ट करने वाली एक गैलरी होगी, कुछ वॉल्स होंगी। ठीक है, फर्श होगा, छत होगा, और पेंटिंग टंगी हुई होंगी। तो फिजिकल लेआउट जो होगा ना गैलरी का, ठीक है, और वहां पर जो काम करने वाला स्टाफ होगा। ठीक है, कुछ तो पेंटर्स होंगे, आर्टिस्ट होंगे। ऊपर उसके बाद वहां पर जो बायर्स आ रहे होंगे। ठीक है, या फिर वहां पर एक स्टाफ होगा, एक क्लीनिंग स्टाफ होगा, एक मेंटेनेंस करने वाला स्टाफ होगा, अलग अलग तरह के स्टाफ हो सकते हैं। इन सब चीजों को मिलाकर क्या बनता है? सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, जो फिजिकल लेआउट होगा गैलरी का, वो सोशल स्ट्रक्चर कहलाएगा। ठीक है, ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ समझाने के लिए। ठीक है, सिर्फ एक ये एक एग्जांपल है। सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होगा अगर हम आर्ट गैलरी को देखें, कि अगर आप आर्ट गैलरी में जाओगे तो आपको सिविलाइज मैनर में बिहेव करना है, आप किसी भी पेंटिंग को टच नहीं कर सकते हो। ठीक है, और अगर किसी पेंटिंग में रेड डॉट है तो वो वैल्यूएबल पेंटिंग हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको किसी पेंटिंग को खरीदना है तो कुछ फिक्स रूल्स होते हैं, ऑप्शन होगा, वहां पर आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जो रूल्स और रेगुलेशंस हुई, जिस जो हमारे बिहेवियर को, तो ये हमारे बिहेवियर को ऑर्गेनाइज कर रही होती हैं। ठीक है, उन रूल उनको कहेंगे सोशल इंस्टीट्यूशंस। समझ गए अब आप लोग? चलिए अब लोग हम आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारी डेफिनेशंस दी हैं सोशल इंस्टीट्यूशन की अलग अलग लोगों ने। एमिल डर्कहाइम ने तो कहा था कि सोशियोलॉजी का मतलब यही होता है कि स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है,
हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था कि सोसाइटी एक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, और इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, उसके ऑर्गन्स होते हैं। और सारे जो ऑर्गन, जैसे कि हमें हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स है ना, हर एक ऑर्गन का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होता है और सारे ऑर्गन आपस में इंटरकनेक्टेड भी होते हैं। वैसे ही सोसाइटी एक ऑर्गेनिज्म है और इंस्टीट्यूशन उसके अलग अलग ऑर्गन है, जो इंस्टीट्यूशन आपस में इंटरकनेक्टेड है और हर एक इंस्टीट्यूशन एक अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। जैसे कि एजुकेशन है, एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है वो लोगों को एजुकेट कर रहा होगा, है ना, सोसाइटी में रहने के लिए नॉर्म्स नॉर्म्स या रूल्स होते हैं उनको सिखा रहा होगा, ठीक है, सोशलाइज कर रहा होगा इंडिविजुअल्स को, ठीक है। फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है, वो जो चिल्ड्रंस होंगे उनको फेड करेगा, वो भी उनको सोशलाइज करेगा, उनको बड़ा करेगा, ठीक है। हर एक इंस्टीट्यूशन का अपना अलग अलग फंक्शन होगा और आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे ये। अब भाई फैमिली में जो फैमिली वैल्यूज दी जाएंगी वो उसकी एजुकेशन पे भी फर्क डालेंगी, ठीक। अब इसको हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल पे, ठीक। क्या इसमें जो एक इंस्टीट्यूशन है वो दूसरे इंस्टीट्यूशन से कैसे कनेक्टेड होता है। अब आगे हम डेफिनेशंस देख लेते हैं। मॉरिस जिन्सबर्ग ने क्या कहा था कि इंस्टीट्यूशंस आर डेफिनिट एंड सैंक्शनड फॉर्म और मोड्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सोशल बीइंग, ठीक है, वन एंड अदर या फिर कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के बीच में। मॉरिस जिन्सबर्ग ने कहा था कि इंस्टीट्यूशन क्या है, इंस्टीट्यूशन क्या है, रिलेशनशिप है, यानी कि लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप होती है, ठीक है, और वो जो रिलेशनशिप का फॉर्म क्या है, यानी कि उसकी स्ट्रक्चर क्या है, कौन किसको कैसे रिलेट कर रहा है, कौन किसका क्या लगता है, ठीक है, और उसका मोड्स ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि उस रिलेशनशिप का मैनर या बिहेवियर पैटर्न क्या है, कौन किसके साथ कैसे बिहेव कर रहा है या उसके साथ क्या उसका बिहेवियर होगा एक दूसरे के साथ, उस रिलेशनशिप को ही सोशल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। अब वो रिलेशनशिप लोगों के बीच में भी हो सकता है या फिर जो लोग होते हैं और कुछ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट उसके बीच में भी हो सकता है। एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, फिजिकल ऑब्जेक्ट, या फिर एनवायरनमेंट हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब मैकाइवर ने क्या कहा था, इंस्टीट्यूशंस आर एस्टेब्लिश्ड फॉर्म, ठीक है, और कंडीशंस ऑफ प्रोसीजर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप एक्टिविटी, यानी कि कोई प्रोसीजर कोई तरीका होता है ना किसी भी चीज को करने का। अगर कोई भी ग्रुप बनेगा उसमें जो एक्टिविटी होगी उसका वो जो एक्टिविटी परफॉर्म होगी, जैसे कि अगर मैं फैमिली एज ए ग्रुप मान लूँ तो वहां पर जो जो इंडिविजुअल मेंबर्स है कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होंगे, वो एक्टिविटी जो करेंगे उनका कुछ फिक्स प्रोसीजर होगा, है ना। उस फिक्स प्रोसीजर या स्टेब्लिश फॉर्म और कंडीशन ऑफ प्रोसीजर को ही इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। फॉर्म यहाँ पर वही फिर से एक स्ट्रक्चर की बात हो रही है, कंडीशंस यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशंस की बात हो रही है। जैसे कि फैमिली में फॉर्म्स क्या होगा, फैमिली का एक माँ एक मदर होता है, एक फादर होता है, उनके चिल्ड्रंस होते हैं, या फिर एक्सटेंडेड फैमिली है तो अंकल भी होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, आपस में रिलेटेड होते हैं ना। तुम्हारे ये फादर हैं वो तुम्हारे ग्रैंड ग्रैंड फादर हैं, ये तुम्हारी मदर है, ठीक है, वो ग्रैंड मदर है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब एक फॉर्म है, यानी कि आपस में वो कैसे रिलेट कर रहे हैं वो फॉर्म हो जाएगा। और कंडीशंस उनके बीच में कुछ ना कुछ एक इम्प्लिसिट रूल्स होगा ना, कि बच्चों को बड़ों का आदर करना चाहिए, ठीक है, उनका कहना मानना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब कंडीशंस ऑफ प्रोसीजर हो जाएंगे। अब वहां पर कुछ बिहेवियर करना होगा, ऐसा तो है नहीं कि बच्चा माँ बाप से बदसलूकी करेगा या बदतमीजी करेगा, ऐसा अलाउड नहीं होता है। तो कुछ उसकी जो बच्चा एक्टिविटी करेगा उसके कुछ रूल्स होते हैं हर एक फैमिली में। तो यहाँ पर मैकाइवर ने इंस्टीट्यूशन को प्रोसीजर ऑफ एक्टिविटी से कंपेयर किया था। विलियम ग्राहम समनर ने क्या कहा था, इंस्टीट्यूशन कंसिस्ट ऑफ अ कंसेप्ट, आइडिया, नोशन या डॉक्ट्राइन और इंटरेस्ट एंड स्ट्रक्चर, यानी कि इंस्टीट्यूशन क्या होता है। एक इंस्टीट्यूशन के की दो एस्पेक्ट इन्होंने डिस्कस करे। एक तो होता है इंस्टीट्यूशन तुम्हारे माइंड में होगा, है ना, शेयर्ड, जिसमें तुम्हारे माइंड में उसकी शेयर्ड वैल्यूज होंगी, कुछ शेयर्ड वैल्यूज होंगी सारे मेंबर्स की, शेयर्ड बिलीफ होंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। और एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होगा, यानी कि जो सारे मेंबर्स होंगे उनके बीच में शेयर्ड वैल्यूज बिलीफ होगा कि हम इस इंस्टीट्यूशन को बिलोंग करते हैं, ठीक है, और हम इस रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। दूसरा, सारे मेंबर्स के बीच में कोई फिक्स स्ट्रक्चर होगा रिलेशनशिप का। जैसे कि मैंने फैमिली का एग्जांपल हम हर एक किसी भी केस में ले सकते हैं। सारे फैमिली मेंबर्स के बीच में एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग होगी और सारे फैमिली मेंबर्स की कुछ ना कुछ पोजीशंस होंगी, कुछ रोल्स होगा, कुछ स्टेटस वो ऑक्यूपाई कर रहे होंगे। अब आते हैं मैलिनोव्स्की की डेफिनेशन में। यहाँ पर देखो मैलिनोव्स्की ने की बात होती है तो यहाँ पर नीड की बात होने लगती है। तो एवरी इंस्टीट्यूशन सेंटर्स अराउंड अ फंडामेंटल नीड
permanently unites a group of people in a cooperational task and has its particular body of doctrines and techniques of craft. यहाँ पर उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशन, वो कोई भी बॉडी को हम इंस्टीट्यूशन कहेंगे, ठीक है, जो किसी पार्टिकुलर नीड को पूरा कर रही हो सोसाइटी की, है ना, और उसमें जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, उनको यूनाइट कर रही हो, उनमें सॉलिडेरिटी ला रही हो, ठीक है, और वो जो टास्क कोऑपरेशनल टास्क परफॉर्म कर रहे हो, लोग मिलकर कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो, या जैसे हमने पिछले अभी एक्टिविटी की बात करी थी, कोई भी एक्टिविटी साथ मिलकर परफॉर्म कर रहे होते हैं, और उस इंस्टीट्यूशन के डॉक्ट्राइंस होते हैं कि आप क्या कर सकते हो या क्या नहीं कर सकते हो, रूल्स और रेगुलेशंस होती हैं, और उसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं, किस तरह से आपको करना है कोई भी एक्टिविटी, या बिहेवियर आपका कैसा होना चाहिए, ठीक है। जोनाथन टर्नर ने क्या कहा था, इंस्टीट्यूशंस आर कॉम्प्लेक्स ऑफ पोजीशंस, रोल्स, नॉर्म्स एंड वैल्यूज लॉज इन पार्टिकुलर टाइप ऑफ सोशल स्ट्रक्चर and organizing relatively stable pattern of human activity that is with respect to fundamental problems in producing life sustaining resources. मतलब क्या है, इंस्टीट्यूशन क्या है, पोजीशंस, रोल्स, नॉर्म्स एंड वैल्यूज, यानी कि पोजीशन, नॉर्म्स, रोल्स, नॉर्म्स एंड वैल्यूज को मिलाकर सोशल इंस्टीट्यूशन बनता है, और उसका एक अपना फिक्स सोशल स्ट्रक्चर भी होगा। हर एक इंस्टीट्यूशन का अपना स्ट्रक्चर भी होता है ना भाई। अगर कहीं भी बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, ठीक है, और वो एक इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, जैसे फैमिली है या मैरिज है या किनशिप है या फिर रिलीजन एज एन इंस्टीट्यूशन है, तो कुछ ना कुछ नॉर्म्स एंड वैल्यूज या रोल्स, पोजीशंस तो होंगी ही ना मान लोगों की। उनका एक फिक्स स्ट्रक्चर भी होगा जो उनको बता रहा होगा किसकी क्या पोजीशन है और वो कैसे दूसरे से रिलेट कर रहा होता है ना। और उनकी जो एक्टिविटी वो जो परफॉर्म करेंगे उसमें एक स्टेबल पैटर्न हमें देखने को मिलेगा, है ना। और वो जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होंगे उससे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होगी या फिर कोई नीड पूरी हो रही होगी, समझ गए। अब वो नीड क्या क्या हो सकते हैं, इंडिविजुअल का रिप्रोडक्शन हो सकता है, सोशल स्ट्रक्चर को सस्टेन करना हो सकता है, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नीड कुछ भी हो सकती है। समझ गए आप। सबकी डेफिनेशन में क्या कॉमन चीज आपको देखने को मिल रही है कि किसी भी उस चीज को इंस्टीट्यूशन कहेंगे जहां पर बहुत सारे लोगों के का एक फिक्स स्ट्रक्चर हो रिलेशनशिप का, और वो उनके जो लोगों की रिलेशनशिप है उनकी या फिर लोगों को जो बिहेवियर है वो एक फिक्स पैटर्न फॉलो करता है अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स एंड रूल्स डिफाइंड, ठीक है। अब किम्बेल यंग ने क्या कहा था, इंस्टीट्यूशन इज अ कॉम्प्लेक्स और अ सेट ऑफ फॉकवेज एंड मोरेज एंड लॉज इंटीग्रेटेड अराउंड अ सेंट्रल प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द सोसाइटी। इन्होंने क्या कहा था, इंस्टीट्यूशन क्या होता है, फॉकवेज, मोरेज या लॉज को मिलाकर इंस्टीट्यूशन बन जाता है, और ये क्या होता है, एक प्रिंसिपल फंक्शन इंटीग्रेटेड अराउंड अ सेंट्रल प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ सोसाइटी। और ये जो इंस्टीट्यूशन होता है वो सोसाइटी में कोई एक मेजर फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। प्रिंसिपल फंक्शन मतलब मेजर फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। और आपको पता है फॉकवेज क्या होता है, जो हम पीढ़ियों से कोई भी हम तौर तरीके हम करते हुए आ रहे हैं या फिर रोजमर्रा की जिंदगी में वो फॉकवेज हो जाते हैं। मोरेज क्या होता है, स्ट्रिक्ट, आपको कुछ रूल्स और कुछ रेगुलेशंस या रूल्स ऐसी होती हैं आपको जो फॉलो करनी ही हैं, अगर नहीं करोगे कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा आपके खिलाफ, ठीक है। और लॉस क्या होते हैं, कॉडिफाइड रूल्स एंड रेगुलेशन, जिनको जिनको एक बुक या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता है, वो लॉज हो जाते हैं। अब A.W. ग्रीन ने क्या कहा था, इंस्टीट्यूशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेवरल फॉकवेज एंड मोड्स इनटू अ यूनिट व्हिच सर्व्स द मेंबर ऑफ सोशल फंक्शन। सेम वैसी डेफिनेशन हो जाएगी। गिलिन एंड गिलिन ने क्या कहा था, सोशल इंस्टीट्यूशन इज अ फंक्शनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कल्चरल पैटर्न। यानी कि कल्चरल पैटर्न क्या है गिलिन एंड गिलिन की डेफिनेशन में, जितने भी हम इन मेंबर्स जो होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन के, कुछ एक्शंस होंगे, उनके कुछ एक्ट कर रहे होंगे, उनके कुछ आइडियाज होंगे, एटीट्यूड्स होंगे, या फिर कल्चरल इक्विपमेंट्स यानी कि टूल्स और टेक्निक्स होंगी। ये सारे आइडियाज और एटीट्यूड, शेयर्ड आइडियाज और एटीट्यूड की बात हो रही होती है, ठीक है। तो ये जो चीजें होंगी, एक्शन, आइडियाज, एटीट्यूड, उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, जो अरेंजमेंट होगा, वो फंक्शनल होगा, यानी कि कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। और उस कल्चरल पैटर्न में परमानेंस होगा, ऐसा नहीं है आज है और कल नहीं रहा, मतलब रिलेटिवली वो परमानेंट होगा। मेंबर्स आए, मेंबर्स हो या ना हो, मगर सोशल इंस्टीट्यूशन परमानेंट रहेगा। जैसे कि फिर से वही एग्जांपल ले लेते हैं हम मैरिज का या फिर फैमिली का। अगर मेंबर्स हो ना हो, अगर एक फैमिली के मेंबर्स में कोई कहीं चला जाता है या किसी की डेथ हो जाती है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए दूसरा फैमिली मेंबर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मगर फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करती है, वो खत्म नहीं होती इंडिविजुअल मेंबर्स के जाने से।
बेसिक सोशल नीड्स से सेटिस्फाई करता है सोशल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। हर्ट ने क्या कहा था, एन इंस्टीट्यूशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप which embodies certain common rules, values and procedures and meets certain basic needs. सोसाइटी कितना सिंपल है देखिए, इन्होंने कहा था कोई इंस्टीट्यूशन हर वो चीज होगी, हर वो रिलेशनशिप यानी कि जो मेंबर्स होंगे किसी भी इंस्टीट्यूशन में उनके बीच में एक सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप होगा और वो ऑर्गेनाइज्ड होगा, एफएसआरएस नहीं होगा, रैंडम नहीं होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप। और वो जो रिलेशनशिप होगा वो कुछ रूल्स और वैल्यूज और प्रोसीजर्स फॉलो करेगा अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। हमेशा हर केस में तुम फैमिली एज एन सोशल इंस्टीट्यूशन का एग्जांपल ले लिया करो, बहुत आसानी से समझ में आ जाए। फैमिली मेंबर्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होता है और वो ऑर्गेनाइज होता है रिलेशनशिप, ठीक है। और सारे फैमिली मेंबर्स कुछ ना कुछ रूल्स और वैल्यूज और प्रोसीजर फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। और सोसाइटी की नीड क्या है, फैमिली जो पूरा कर रही होती है, ठीक है, रिप्रोडक्शन और सोशलाइजेशन, ठीक है। बोगार्डस ने क्या कहा था, सोशल इंस्टीट्यूशन इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी दैट इज ऑर्गेनाइज्ड टू मीट नीड्स ऑफ पीपल चीफली थ्रू वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर्स। तीन चीजें हैं। सोशल इंस्टीट्यूशंस एक ऐसी चीज होती है जिसका अपना एक स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि मैंने बताया था, एक तो सोसाइटी का स्ट्रक्चर होता है, मगर सोसाइटी में जो भी इंस्टीट्यूशंस होंगे ना, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर एजुकेशन हो या फिर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हो या मैरिज हो, हर एक का अपना अलग स्ट्रक्चर भी होता है, ठीक है। तो एक सोशल इंस्टीट्यूशन का अपना एक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, या फिर सोसाइटी का एक ऐसा छोटा स्ट्रक्चर, ठीक है, जो लोगों की नीड पूरी करता हो और उसको उस स्ट्रक्चर में एक फिक्स प्रोसीजर्स के तहत काम होता हो या लोग बिहेव करते हो। हर किसी में फैमिली का एग्जांपल पुट करके देख लेना। अब चार्ल्स हर्टन कूले ने क्या कहा था, इंस्टीट्यूशंस एज डेफिनेट स्टेबलिश्ड फेज ऑफ पब्लिक माइंड। यहाँ पर उन्होंने बात करी थी पब्लिक माइंड की, यानी कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, वहां पर जो लोग, जितने भी इंस्टीट्यूशन में जो लोग होंगे उनकी शेयर्ड वे ऑफ थिंकिंग होगी, यानी कि उनको पता होगा क्या रूल्स और रेगुलेशन या नॉर्म्स एंड वैल्यूज हमें फॉलो करनी है ना। उनका शेयर्ड कस्टम होगा, शेयर्ड बिलीफ होगा और शेयर्ड सेंटिमेंट होंगे, है ना, rather than as purely structural form। स्ट्रक्चरल फॉर्म तो उसमें होगी ही, ठीक है, एक फिक्स स्ट्रक्चर होगा किसी भी इंस्टीट्यूशन का, मगर वहां पर लोगों के बीच में कॉमन बिलीव्स, वैल्यूज, कस्टम्स, ये सेंटिमेंट्स भी होंगे। अब हैरी एलमन बार्नेज ने क्या कहा था, सोशल इंस्टीट्यूशन आर द सोशल स्ट्रक्चर एंड मशीनरी थ्रू विच ह्यूमन सोसाइटी ऑर्गेनाइजेस, डायरेक्ट एंड एग्जीक्यूट्स द मल्टीफेरस एक्टिविटीज रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन नीड। सोशल इंस्टीट्यूशन ऐसे सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे मैंने बताया था, हर एक इंस्टीट्यूशन का एक सोशल स्ट्रक्चर जरूर होगा, अपना सोशल इंस्टीट्यूशन का एक अलग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और उस स्ट्रक्चर, वो जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा होगा जो एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, और जो डायरेक्ट है टुवर्ड्स ह्यूमन, कंप्लीटिंग ह्यूमन नीड्स। और वो जो इंस्टीट्यूशन है उसमें जो एक्टिविटीज हो रही होंगी वो ऑर्गेनाइज्ड होंगी और कुछ ना कुछ ह्यूमन नीड पूरी कर रही होंगी। जैसे कि मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन क्या होता है, एक कोहैबिटेशन की नीड पूरी करता है, और दूसरी नीड क्या होती है कि फैमिली जब की शुरुआत होगी वो मैरिज से ही होती है, ठीक है। अब रॉबर्टसन ने क्या कहा था, इंस्टीट्यूशन इज अ क्लस्टर। इन्होंने बात करी थी कि इंस्टीट्यूशन एक क्लस्टर ऑफ वैल्यूज, नॉर्म्स, स्टेटस, रूल्स एंड ग्रुप्स होता है जो बेसिक सोशल नीड्स के अराउंड बना हुआ होता है। किंग्सले डेविस ने क्या कहा था, सेट इंस्टीट्यूशन इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ फोकवेज, मोरेज और लॉस के इंटरेक्शन से इंस्टीट्यूशन बनता है और कुछ ना कुछ वो फंक्शन फुलफिल कर रहा होता है, ठीक है। या फिर फोकवेज, मोरेज एंड लॉस को ही हम सोच के इंटरेक्शन को जो एक पार्टिकुलर फंक्शन फुलफिल करे उसको सोशल इंस्टीट्यूशंस कह देते हैं। अब सोशल इंस्टीट्यूशंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। अब देखो सोशल इंस्टीट्यूशन फिजिकल हो या ना हो, मगर उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन को ऑब्जर्व कहाँ कर सकते हैं, लोगों के बिहेवियर से हमें पता चलता है। जैसे कि फैमिली का एग्जांपल हर जगह ले सकते हैं, हमेशा फैमिली दिमाग में रखना और आपको समझ आ जाएगा सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है। अब फैमिली की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं होती है ना, वहां पर हम कैसे पता लगाते हैं सब लोग एक फैमिली को बिलोंग करते हैं, उनके बिहेवियर से। आपस में एक दूसरे के साथ लॉयल होते हैं ना, वो कहते हैं कि ये मेरे फादर हैं, ये मेरी मदर है, कुछ एक रिलेशनशिप होती है उनके बीच की, ठीक है। वो कुछ फैमिली रूल्स फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है, कुछ फैमिली की वैल्यूज होती हैं वो फॉलो कर रहे होते हैं। तो हम जो उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं और पता लगाते हैं कि अरे हाँ, ये तो एक इंस्टीट्यूशन बन रहा है।
अब सोशल इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअल मेंबर्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है ना। अब सोशल इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, अब जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे तो कुछ ना कुछ उनका स्टेटस होगा और उस स्टेटस को फुलफिल करेंगे और उस स्टेटस से अटैच रोल्स को परफॉर्म कर रहे होंगे, एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। तो जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होता है वो मेंबर्स के रोल्स को डिफाइन करता है, असाइन करता है और डिफाइन करता है। जैसे कि फैमिली है, फैमिली में जो पेरेंट्स का रोल होता है, ठीक है, वो फैमिली डिफाइन करती है कि पेरेंट्स का क्या रोल होगा। उनको बच्चों का ख्याल रखना है, ठीक है, उनकी नीड्स को पूरा करना है और उनको सोशलाइज करना है, ठीक है। वैसे ही बच्चों के कुछ रोल्स होते हैं, उनके पेरेंट्स के को रिस्पेक्ट करना है और पढ़ाई पर ध्यान देना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। दूसरा होता है मेंटेन स्टेबल पैटर्न्स ऑफ एक्सपेक्टेशन, थॉट एंड एक्शंस, यानी कि जो भी तुम्हारी जो किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो मेंबर्स होंगे उनके एक्सपेक्टेशन, थॉट और एक्शन को एक फिक्स को स्टेबल पैटर्न देगा। कोई हेफेजार्डस पैटर्न है या फिर रैंडम पैटर्न नहीं होगा उनके थॉट का। जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनके जो थॉट होंगे या उनके जो एक्शन होंगे फैमिली के अंदर, वो एक फिक्स पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे चिल्ड्रंस है, उनको अपने पेरेंट्स को रेस्पेक्ट ही देनी है, अपने एक्शंस में भी, अपने बिहेवियर में भी, वो उनको डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जो मैरिड कपल होता है तो वो एक दूसरे के साथ उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं और वो एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो शेयर्ड होती हैं, ठीक है, और उनके जो एक्शंस होंगे एक दूसरे के लिए वो उस एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ही होंगे और वो एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे। अब इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ना वो रेस्ट्रिक्टिव भी होते हैं, इंडिविजुअल की चॉइसेस को लिमिट कर देते हैं, और इनेबलिंग भी होते हैं। जो इनेबलिंग मतलब उनको मेंबर्स को बहुत सारे काम करने के लिए इनेबल करते हैं कि हाँ तुम ये सब सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन हम देखें, इनेबलिंग कैसे है वो कि जो इंडिविजुअल की जो बहुत सारी जो नीड्स होती हैं उनको मैरिज फुलफिल कर रहा होता है, ठीक है। अब वो रेस्ट्रिक्टिव कहते हैं कैसे है कि वो कोहैबिटेशन को रेगुलेट करता है। कोहैबिटेशन मतलब साथ में रहना, कि वो कहता है कि अब ये हस्बैंड वाइफ जो शादी हो चुकी है वो साथ में रहेंगे, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं है कि ये कहीं और जाके रहेगा वो कहीं और जाके रहेगा, नहीं, इनको साथ में ही रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्टिव हो गया, वो और कहीं जाकर नहीं रह सकते, साथ में उनको रहना है हस्बैंड वाइफ। और इनेबलिंग कैसे हो जाएगा, वो जो इंडिविजुअल की जो नीड्स होती हैं कि फैमिली बनानी है हमें, ठीक है, वो मैरिज के थ्रू ही तो पूरी हो रही होती हैं। तो यहाँ वहाँ पर जो इंडिविजुअल की जो जो इच्छा होती है कि मुझे शादी करनी है, मुझे एक फैमिली बनानी है, ठीक है, एक्सेट्रा, वो सब मैरिज के थ्रू ही पूरी हो रही होती है। Force social solidarity by generating and reinforcing collective identity, shared values, cohesion among the members। अब किसी भी इंस्टीट्यूशन में जब बहुत सारे लोग हैं वो सेम वैल्यू शेयर कर रहे हैं, सेम नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा असल में, और सेम सेम उनकी आइडेंटिटी है। जैसे कि यहाँ पर भी हम एग्जांपल फैमिली का ही ले लेंगे। सब लोग कहते हैं ना कि हम इस फैमिली को बिलोंग करते हैं, वो अपने अपने आप को उस फैमिली से आइडेंटिफाई करवा रहे होते हैं, सबकी वैल्यू सेम होती है, ठीक है, सारे सब सेम नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं, उस कर रहे होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, सोशल सॉलिडारिटी पैदा हो जाती है इंस्टीट्यूशन के लोगों के बीच में, ठीक है। तो सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो सोशल सॉलिडारिटी पैदा कर रहे होते हैं। अब मेंबर्स के बीच में जो इंटरेक्शन होगा ना उसको सोशल इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर्ड करते हैं, यानी कि जो इंटरेक्शन होगा मेंबर के बीच में वो रैंडम नहीं होगा, कुछ फिक्स्ड रोल्स होंगे ना उनके मेंबर्स के, और दूसरे के रेस्पेक्ट में डिफाइन होंगे रोल्स, उनको वैसे ही पूरा करना है। जिसकी पुलिस में है, पुलिस में रैंक्स होती है ना बहुत सारी, कि ये ए बंदा सबसे ऊपर है, उसके नीचे बहुत सारे बंदे काम करते हैं, ठीक है, और बी के नीचे ई और एफ काम करते हैं। तो ई और बी का इंटरेक्शन जो है वो फिक्स है ना, इसको क्या कैसे इंटरेक्शन, उसको उसकी कमांड माननी है, ठीक है, और बी और ए का इंटरेक्शन भी फिक्स है, उस बी ए की कमांड मानेगा, ठीक है। अब हैजार्डस इंटरेक्शन तो नहीं है ना, ये कोडिफाइड इंटरेक्शन। इंस्टीट्यूशंस शो फंक्शनल इंटरडिपेंडेंस, यानी कि सोसाइटी में जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में यही बताने की कोशिश कर रहा था, मैंने कहा था बाद में बताएंगे, यहाँ पर हम देख लेते हैं। यानी कि एक इंस्टीट्यूशन जो है वो दूसरे इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट या उस पर डिपेंड होता है या फिर उसको सपोर्ट कर रहा होता है। अब देखो, अगर मैं दो इंस्टीट्यूशन मानूं,
एक हमारा फैमिली का इंस्टीट्यूशन है, एक दूसरा इंस्टीट्यूशन है एजुकेशन का, और तीसरा इंस्टीट्यूशन मान लेता हूं मैं रिलीजन का, रिलीजन एज एन इंस्टीट्यूशन। अब क्या है, फैमिली में जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको सबसे अर्ली एजुकेशन कहाँ मिलती है, पता उनको सबसे पहले अर्ली एजुकेशन ऑब्वियसली पेरेंट्स सिखाते हैं, फैमिली सिखाते हैं, एल्डर सिबलिंग्स जो होते हैं वो जो छोटे यंगर सिबलिंग्स हैं उनको सिखा रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि उनको रेस्पेक्ट करना, ठीक है, या फिर उनको बेसिक बेसिक एजुकेशन देना, जैसे कि ABCD सिखाने लगे उनको, 1 2 3 सिखाने लगे, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें फैमिली के अंदर बच्चा अब स्कूल जाने से पहले ही सीखने लगता है ना? अब क्या होगा, जब वो बच्चा स्कूल जाएगा उसको पहले से ABCD 1 2 3 या फिर उसको बेसिक एटिकेट्स जो होंगे वो सबकी नॉलेज पहले से होगी। तो इस तरह से जो फैमिली है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट कर रही होती है और एजुकेशन जो है फैमिली पर डिपेंड रहता है। दूसरी बात ये कि मान लो फैमिली की जो जो फैमिली का जो कल्चर है ना, ठीक है, वो सेम है जो एजुकेशन में, जो एजुकेशन के अंदर स्कूल आएगा, जो स्कूल का कल्चर है, अगर फैमिली और स्कूल कल्चर मैच हो जाते हैं तो बच्चे को स्कूल में एजुकेशन अटेनमेंट एजुकेशन में मिलना आसान हो जाती है और हायर स्कोर कर पाता है वो, ठीक है। तो वह इस तरह से जो फैमिली है, जैसे कि बॉर्डू ने कल्चरल रिप्रोडक्शन के बारे में कहा था, वो हम आगे देखेंगे कि जो फैमिली का जो जो बात करने का तरीका होगा, अगर फैमिली इंग्लिश में ही बात कर रही है अपने बच्चों से और जो स्कूल में जो जो बच्चा गया वो इंग्लिश मीडियम का है, तो फैम उसको उस स्कूल में एजुकेशन हासिल करने में आसानी होगी, है ना, वो समझ पाएगा क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, फैमिली ने एजुकेशन एज एन इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट किया है, वो उसको, और एजुकेशन एज एन इंस्टीट्यूशन फैमिली पर डिपेंड हो गया। वैसे ही रिलीजन एज एन इंस्टीट्यूशन देखा जाए तो भाई रिलीजियस टीचिंग्स सबसे पहले बच्चे को कहाँ मिलती हैं, फैमिली में ही तो मिलती हैं। अगर फैमिली रिलीजियस है तो जो फैमिली मेंबर होंगे वो भी रिलीजियस ही होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। अब देखो ये रिलेशन वाइस वर्सा होती है, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अब एजुकेशन भी फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट कर सकता है। जैसे कि इसका हम एग्जांपल क्या लें, जैसे कि एजुकेशन में क्या होगा, स्कूल्स में बच्चों को सिखाया जाएगा कि आपको बड़ों का आदर करना चाहिए, ठीक है, उसमें मैनर सिखाए जाएंगे, ठीक है, उनको सोसाइटी की वैल्यू सिखाई जाएंगी। तो इस तरह से क्या होगा, वो फैमिली पे भी अफेक्ट डालेगा, जो बच्चों को स्कूल में जिस तरह की एजुकेशन दी जा रही होगी। तो यहाँ पर एजुकेशन जो उसको स्कूल में मिल रही है वो फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन को भी अफेक्ट करती है, ठीक है। अब क्या दे हैव अ सिंबॉलिक एंड कल्चरल डायमेंशन, जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी एक कल्चरल सिंबॉलिक डायमेंशन भी होती है। जैसे कि रिलीजन जो है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में रिलीजन क्या, उसकी जो सिंबॉलिक डायमेंशन क्या होगी, सारे रिलीजन मोरल वैल्यूज इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं लोगों में, ठीक है। जैसे कि लॉ है, लॉ जस्टिस रिप्रेजेंट करता है, जैसे जितने भी लॉज बनाए जाते हैं उनमें ये ख्याल रखा जाता है कि वो जस्ट हों या फिर जस्टिस सर्व करें सोसाइटी में। दे बिकम रूटिनाइज एंड टेकन केयर फॉर ग्रांटेड ओवर टाइम, यानी कि जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं विदाउट एवर रियलाइजिंग दैट वी आर बाउंडेड बाय रूल्स नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस एंड हैव अ फिक्स्ड स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप विद अदर मेंबर ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन, ठीक। तो यहाँ पर हम टेकन ग्रांटेड ले लेते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हम उस इंस्टीट्यूशन को बिलोंग कर रहे हैं या फिर उस इंस्टीट्यूशन के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस आर स्टेबल एंड एंड्योरिंग, अब मेंबर्स जो होते हैं वो तो जा सकते हैं मगर इंस्टीट्यूशन स्टेबल रहता है। मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन क्या हुआ, मैरिज हुई लोगों की और मैरिज नहीं चली, वो टूट गई। अब ये तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन ही खत्म हो गया, मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है वो बरकरार रहता है, ठीक है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें चेंज नहीं होते हैं, इंस्टीट्यूशंस में चेंजेस भी होते हैं। अब यहाँ पर हम 3 टर्म्स के बारे में देखेंगे, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और री इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। सबसे पहले देखते हैं इंस्टीट्यूशनलाइजेशन क्या होता है। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, एक इंस्टीट्यूशन के बनने के प्रोसेस को इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कहा जाता है। जहां सेशन लग जाता है तो वहां बात होती है प्रोसेस की, ठीक है।
अब क्या होता है कि जैसे कि एग्जाम्पल से शुरू करते हैं कि लोगों ने क्या हुआ, जैसे मान लो कि फैमिली एग्जिस्ट ही नहीं करती थी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस में, तो क्या हुआ, लोग इकट्ठा होकर रहने लगे, ठीक है, और उनके कुछ चिल्ड्रंस पैदा हुए, उन चिल्ड्रंस को इकट्ठा होकर वो रेस करने लगे। अब वहां पर उनके रेजिंग ऑफ चिल्ड्रंस में क्या हुआ, एक रिपीटेड पैटर्न ऑफ बिहेवियर हुआ कि बच्चों को कैसे रेस करना है, उनको पता चला धीरे धीरे कैसे बिहेव करना है छोटे बच्चों के साथ, बच्चे पेरेंट्स के साथ कैसा बिहेव करेंगे, और सोसाइटी ने उस बिहेवियर को एक्सेप्ट कर लिया, और सोसाइटी लोग उसको नॉर्मल बिहेवियर को नॉर्मल और प्रॉपर देखने लगे। अब क्या वो धीरे धीरे उस बिहेवियर का एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न डेवलप होने लगा, ठीक है, और वो उसने एक इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली का फॉर्म ले लिया, ठीक है। तो जितने भी इंस्टीट्यूशन होते हैं, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हो, फैमिली मैरिज है, किनशिप के इंस्टीट्यूशन हो, कभी ना कभी तो बने ही होंगे ना, तो उसको उसके बनने के प्रोसेस को इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कहते हैं। मतलब लोग एक साथ आते हैं, कुछ एक कॉमन पैटर्न ऑफ बिहेवियर उनका होता है, धीरे धीरे वो नॉर्मलाइज हो जाता है और एक इंस्टीट्यूशन की फॉर्म ले लेता है विद फिक्स्ड रूल्स, ठीक है। अब डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में क्या होता है, जो इंस्टीट्यूशन है वो वीकन हो जाते हैं, चाहे खत्म ना हो पूरी तरह से, मगर वीकन हो जाती है, उनका डिक्लाइन शुरू होने लगता है। अब यहाँ होता है कि जो इंस्टीट्यूशन के नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस हैं वो ब्रेक होने लगते हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन होने लगता है उनका। तो जो इंस्टीट्यूशन के रूल्स होते हैं लोग उनको फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, इंस्टीट्यूशन में जो रेलेवेंस होती है मॉडर्न सोसाइटी में वो खत्म होने लगती है धीरे धीरे। जैसे कि अब देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि इंस्टीट्यूशन बिल्कुल ही खत्म हो गया। जैसे कि फैमिली का जो ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम होता है, वहां पर एक ट्रेडिशनल रूल होता था कि मैन जो है वो बाहर काम करने जाएंगे, वुमेन घर पे रहेंगी, ठीक है। बहुत सारे फैमिलीज में, ट्रेडिशनल फैमिलीज की बात कर रहा हूँ। अब क्या हुआ, जैसे ही मॉडर्निटी आई तो फेमिनिज्म मूवमेंट शुरू हुआ और वुमेन्स ने कहा कि हम भी बाहर, हम क्यों नहीं जा सकते बाहर काम करने के लिए। तो यहाँ पर जो ट्रेडिशनल रूल था एक फैमिली, ट्रेडिशनल फैमिलीज का कि मैन जो बाहर काम करने जाएंगे, वुमेन घर पे रहेंगे, वो वीक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो था ना, फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन इन ट्रेडिशनल फॉर्म वो वीक होने लगी। या फिर दूसरा तीसरा होता है री इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। यहाँ पर क्या होता है, इंस्टीट्यूशन में एक ऐसा चेंज होता है और उसको रीडिफाइन किया जाता है, इंस्टीट्यूशन को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, इंस्टीट्यूशन को नए नए नॉर्म्स बनाए जाते हैं, नई एक्सपेक्टेशंस पुरानी एक्सपेक्टेशंस को रिप्लेस कर देती हैं, नए नॉर्म्स जो होते हैं वो पुराने नॉर्म्स की जगह ले लेते हैं। अब जो इंस्टीट्यूशन की सोशल वैल्यूज होती हैं वो नई नई अडॉप्ट हो रही होती हैं, पुरानी छोड़ दी जाती हैं। तो जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशन जो होता है दोबारा स्टेबल हो जाता है, दोबारा नई फॉर्म ले लेता है। जैसे कि क्या हुआ, जब हमने पीछे देखा था कि डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ फैमिली होने लगा, तो क्या हुआ, फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन गायब तो नहीं हो गया, ठीक है। अब जब मेल में जो उसका मेल हेड है, जो मैन है फैमिली मेंबर्स में, जो मैन है वो बाहर काम करने जाने लगे, और वोमेन्स भी वो भी बाहर काम करने जाने लगी। तो जो पुरानी वैल्यू सिस्टम था, जो पुराने नॉर्म्स थे वो ब्रेक डाउन होने लगे, उनकी जगह नए नॉर्म्स ने जगह ले ली, या नई वैल्यूज ने जगह ले ली कि हाँ दोनों काम कर सकते हैं। या फिर सिंगल पेरेंट्स जो फैमिलीज थी जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट होता है, वो बच्चों को पाल रहा होता है, वो भी सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पर क्या होता था, जो इंस्टीट्यूशंस थे उनका री इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया, और उनके जो फॉर्म थी इंस्टीट्यूशंस की वो बदल गई, नए फॉर्म में नए वजूद में वो एक्सेप्ट किए जाने लगे सोसाइटी में। अब सोशल इंस्टीट्यूशंस के क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन बेसिक ह्यूमन नीड को पूरा करते हैं, जिसके रिप्रोडक्शन, एजुकेशन, गवर्नेंस, इकोनॉमिक सपोर्ट, ठीक है। जैसे कि इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना बहुत सारे, मार्केट एज एन इंस्टीट्यूशन ले सकते हैं हम, या फिर दे प्रोवाइड सोशलाइजेशन, ठीक है। फैमिली नर्चर एजुकेशन, टीच नॉलेज एंड वैल्यूज, दे मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी। क्योंकि सोशल इंस्टीट्यूशन के बहुत सारे नॉर्म्स और सैंक्शंस होते हैं ना, कि उनको फॉलो करना ही होता है नॉर्म्स को। सैंक्शंस वो वाले नॉर्म्स को कहा जाता है जिसमें जिनको नहीं, सैंक्शन अलग होते हैं, नॉर्म्स अलग होते हैं। सैंक्शंस ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको अगर तुम फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हें सजा दी जाएगी, अगर तुम फॉलो करोगे तो तुम्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा, ठीक है। तो नॉर्म्स और सैंक्शंस के जरिए क्या होता है, वो लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से सोशल ऑर्डर और स्टेबिलिटी पैदा हो जाती है। वो सोशल सोलिडारिटी प्रमोट करते हैं, है ना। और सोशल नॉर्म्स और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हम बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पर हम इसको डिस्कस नहीं करने वाले। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस अगर लोगों की में पैदा हो जाएगी तो ऑब्वियसली उनमें सोशल सॉलिडारिटी भी आ जाएगी। अब सोशल सॉलिडारिटी होगा तो
सोशल इंटीग्रेशन भी होगा, वो इंडिविजुअल्स को लार्जर सोसाइटी में इंटीग्रेट कराएंगे, जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सोशलाइजेशन के थ्रू हो या एजुकेशन के थ्रू हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और वहाँ पर एजुकेशन के थ्रू कल्चर जो होता है वो ट्रांसमिट होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ठीक है। वो इंडिविजुअल को सपोर्ट, इंडिविजुअल को जो है ना, दे एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी सपोर्टिंग बोथ पर्सनल डेवलपमेंट सोशल कोहेजन। अब क्या होता है, वो इंडिविजुअल को सोसाइटी में सोशलाइज करवाने का काम करते हैं, उसको सोसाइटी से जोड़ने का काम करते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस, ठीक। अब सोशल इंस्टीट्यूशंस के हम टाइप्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। पहला होता है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन वो सारे इंस्टीट्यूशंस इसमें आ जाएंगे जो जो गुड्स और सर्विसेज की, गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन में डील कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि डेयरी इंडस्ट्री है, ठीक है, या फिर बैंक्स हैं या स्टॉक स्टॉक मार्केट्स हैं, ये सब क्या है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं। बैंक्स जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन माना जाएगा, ठीक है। स्टॉक मार्केट एक मार्केट इंस्टीट्यूशन हो गया। हाउस होल्ड से कंजम्पशन हो रहा होता है वहाँ पर, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है, तो वो भी एक हाउस होल्ड एज एन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन हम पढ़ सकते हैं। अब इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन वो होता है जो अनइक्वल एक्सेस को रेगुलेट और मैनेज करते हैं। और अनइक्वल एक्सेस किस किस की हो सकती है, सोशल पोजीशन की हो सकती है, प्रेस्टीज की हो सकती है, रिसोर्स की हो सकती है, या फिर स्टेटस की हो सकती है। सोशल पोजीशन स्टेटस एक ही चीज है, ठीक है। जैसे कि कास्ट या क्लास एज एन इंस्टीट्यूशन, फैमिली, मैरिज और किनशिप, ये इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, ये तो खुद ही एक इंस्टीट्यूशन के नाम है, इसमें एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। दिस इंस्टीट्यूशन कंट्रोल एंड रेगुलेट रिप्रोडक्शन रिलेटेड सोशल रिलेशनशिप। यहाँ पर क्या होता है, लोगों का तो रिप्रोडक्शन जो होता है सोसाइटी में उसको कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है, और उनको सोशलाइजेशन भी होता है यहाँ पर, ठीक है। और सोशल रिलेशनशिप कंट्रोल की जाती है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो पावर या अथॉरिटी से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट, पुलिस, मिलिट्री एटसेट्रा, ठीक है। कल्चरल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो, जैसे कि इसमें क्या क्या आ जाएंगे, यहाँ पर कल्चर, ट्रेडिशन या सिंबॉलिक चीजें जितनी भी होती हैं वो मैनेज की जाती हैं। रिलीजन एज एन इंस्टीट्यूशन, थिएटर्स या फिर आर्ट गैलरीज एज एन इंस्टीट्यूशन। देखो मैं रिलीजन एज एन इंस्टीट्यूशन कह रहा हूँ, इसका मतलब है रिलीजन के वो एक्सपेक्ट हमें देखने हैं जो जहाँ पर बात हो रही होती है रूल्स और रेगुलेशंस की, जहाँ पर बात हो रही होती है उसके रिलीजन के स्ट्रक्चर की, ठीक है, बाकी चीज़ों की नहीं। हम यहाँ पर रिलीजन को उसकी डॉक्ट्राइन की फॉर्म में स्टडी नहीं करेंगे जब हम रिलीजन को एज एन इंस्टीट्यूशन पढ़ रहे होते हैं कि इस रिलीजन में उसकी जो स्क्रिप्चर होती है उसको पढ़ रहे होते हैं। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं। जो रिलीजन के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या फिर रिलीजन में एज एन इंस्टीट्यूशन में जो लोगों के बीच में रिलेशनशिप का पैटर्न होता है, उनमें एक फिक्स बिहेवियर होता है रिलीजन में जो लोग होते हैं किसी भी पार्टिकुलर, तो उसको हम स्टडी करते हैं इंस्टीट्यूशन, रिलीजन एज एन इंस्टीट्यूशन में। अब देखो सोशल इंस्टीट्यूशन में तीन पर्सपेक्टिव होते हैं, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, ठीक है, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, तीसरा इंट्रैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव। सर एक एक करके हम तीनों को देखें। देखो जहां भी फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव की बात होए तो वहां समझ लेना कि किस उस चीज के फंक्शन की बात हो रही है। फंक्शन, वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, या बात किस किस चीज की होती है फंक्शनल पर्सपेक्टिव में, कुछ किसी भी चीज में बात की जाए, या बात होती है फंक्शन की, सोशल ऑर्डर की, स्टेबिलिटी की, ठीक है, स्ट्रक्चर की, ये सब बातें यहाँ पर की हो रही होती हैं। तो इंस्टीट्यूशन पार्ट ऑफ सोसाइटी माने जाते हैं। पूरी सोसाइटी का एक पार्ट इंस्टीट्यूशन होता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन मिलकर एक सोसाइटी बना रहे होते हैं, उनका कुछ ना कुछ फंक्शन होता है, वहाँ पर एक ओवरऑल स्टेबिलिटी और वेलबींग ऑफ सोसाइटी को प्रमोट कर रहे होते हैं। उनके फंक्शंस होते हैं बहुत सारे, या तो मेंबर्स को रिप्लेस करेंगे रिप्रोडक्शन या इमिग्रेशन से, उनको सोशलाइज करेंगे, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, और लोगों में कोहेजन पैदा करेंगे। जहां कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की बात होती है तो वहां पर क्या होता है, बात हो रही होगी पावर डायनेमिक्स की, ठीक है, इनइक्वालिटी की, ठीक है, और डोमिनेशन की, या फिर अनइक्वल एक्सेस, और कॉन्फ्लिक्ट नाम ही इसमें है तो कॉन्फ्लिक्ट की भी बात होगी यहाँ पर। ये सारी चीजों की यहाँ बात हो रही होती है। ये तो एक्सेप्ट करते हैं कि इंस्टीट्यूशन बेसिक नीड पूरी कर रहा होता है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में, मगर इसमें कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में माना जाता है कि इंस्टीट्यूशन इनइक्वालिटी को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। जैसे कि इंस्टीट्यूशन ऑफ क्लास होता है तो यहाँ पर वहाँ पर रिसोर्सेज का अनइक्वल एलोकेशन होता है,
और जो हायर क्लास के लोग होते हैं वो वो जितना भी उनके पास रिसोर्स को कंट्रोल है उसको खोना नहीं चाहते हैं। ठीक है, जो इंस्टीट्यूशन होगा वो जो इस इंस्टीट्यूशन को बिलोंग करेंगे, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगी, उनके अंडर में जो भी मार्केट इंस्टीट्यूशन आएंगे वो उनके जरिए अपनी जो पोजीशन है उसको बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। तो इनइक्वालिटी जो क्रिएट हो चुकी है सोसाइटी में वो उसको प्रिजर्व रखने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से इंस्टीट्यूशन जो है वो हिरार्कीज प्रिजर्व करते हैं, है ना, और इंटरेस्ट ऑफ द पावरफुल ग्रुप, और पावरफुल ग्रुप के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव हम एजुकेशन को कैसे देखते हैं कि एजुकेशन जो है वो डोमिनेंट ग्रुप के कल्चर को रिप्रोड्यूस कर रहा होता है ना। कल्चर रिप्रोडक्शन एजुकेशन में देखें तो अब देखो बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो इंग्लिश में ही पढ़ाई एजुकेशन दे रहे हैं अपने बच्चों को। तो और जो इंग्लिश है वो बहुत सारे जो कॉमन मासेस है, ठीक है, उनके घरों में नहीं बोली जाती है, तो उनके बच्चों को एजुकेशन अटेंड करने में बहुत मुश्किल होती है। मगर जो जो हायर क्लास के लोग होते हैं, अपर क्लास वाले लोग, सो कॉल्ड अपर क्लास, उनके बच्चों को घर पे भी इंग्लिश बोली जा रही होती है। तो इस तरह से जो एजुकेशन है ना वो डोमिनेंट ग्रुप्स जो होते हैं उनको एक एज एन एडवांटेज सर्व कर रहा होता है। उनके बच्चों को एजुकेशन में आसानी हो रही होती है, वो उसको समझ पाते हैं जो पढ़ाया जाता है क्लासरूम में, और अच्छी एजुकेशन अटेन कर पाते हैं। अब देखो, इंस्टीट्यूशन कैन बी एक्सक्लूजनरी एंड ऑपरेसिव। कभी कभी इंस्टीट्यूशन क्या हो जाता है, एक्सक्लूजनरी हो जाते हैं कि उनमें बाहर का कोई बंदा नहीं आ सकता, बाई बर्थ ही सिर्फ उसमें लोग एडमिट किए जा सकते हैं, वरना नहीं। ऑपरेसिव होते हैं इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि बहुत सारे रिलीजन एज इंस्टीट्यूशन होते हैं वो एक्सक्लूसिव होते हैं, उसमें मेंबरशिप बाकी मेंबर आके ऐड नहीं हो सकते। और बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो ऑपरेसिव होते हैं मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लिए। जैसे कि बहुत सारी फैमिलीज में जो वुमेन होती हैं वो ऑफन लेबर एक्सप्लॉइटेशन उनका हो, मतलब बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा होता है। इसमें सारी फैमिलीज की मैं यह बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सी फैमिलीज ऐसी होती हैं जहाँ पर जो फीमेल्स होती हैं वो सारा घर का काम करती हैं, बच्चों को संभालती हैं, ठीक है, कभी कभी वही कमा भी वही रही होती हैं। तो यहाँ पर एक ऑपरेसिव फॉर्म भी डेवलप हो जाती है इंस्टीट्यूशंस में। और इंस्टीट्यूशन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो रेसिस्ट होते हैं, जेंडर्ड होते हैं और कंजर्वेटिव होते हैं बहुत सारे, ठीक है। जैसे मैंने अभी फैमिली का एग्जांपल लिया, वो जेंडर्ड होती है, वहाँ पर ज़्यादातर ट्रेडिशनल फैमिलीज में जो रोल्स होते हैं वो जेंडर्ड के बेसिस पर डिफाइन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे एग्जांपल लेने की तो ज़रूरत है नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। अब जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव्स होते हैं जो वो उसको चैलेंज करते हैं कि जो भी इंस्टीट्यूशन नॉर्म्स हमने न्यूट्रल मान लिए हैं ना अनकॉन्शियसली, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं इंस्टीट्यूशंस को, उसको वो चैलेंज कर रहे होते हैं कि हमें याद दिलाते हैं कि यहाँ पर एक अनइक्वल पावर रिलेशन बन रहा है उस इंस्टीट्यूशन में, उस फैमिली के इंस्टीट्यूशन में जो है वो रोल एलोकेशन जेंडर के बेसिस पे हो रहा है, ठीक है। तो वो हमें कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में ये चीज़ हाईलाइट की जाती है। अब चाहे वो फिर इंस्ट किसी और इंस्टीट्यूशन की बात हो, रिलीजन एज एन इंस्टीट्यूशन की बात हो, या कोई भी और रिलेशन, या फिर पुलिस एज एन इंस्टीट्यूशन की बात हो रही हो, या फिर गवर्नमेंट एज एन इंस्टीट्यूशन की बात हो रही हो, जहाँ पर अनइक्वल पावर रिलेशंस को यहाँ पर हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। अब इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव किस पे फोकस करेंगे, जिसमें नाम से हमें पता चल रहा है इंटरेक्शन, लोगों के इंटरेक्शन पे। अब जब दो लोग आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, तो कुछ ना कुछ जो रोल्स होंगे ना उनके दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो यहां पर किस किस पे फोकस किया जाएगा, इंटरेक्शन पे, रोल्स पे, और स्टेटसेस पे। जो रोल है तो उससे वो किसी न किसी स्टेटस से अटैच भी होंगे। तो यहाँ पर माइक्रो लेवल इंटरेक्शन पे फोकस किया जाता है। यहाँ पर जो हमने मैक्रो लेवल पढ़ा ना फंक्शनलिस्ट कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में, यहाँ पर इकोनॉमी की बात हो रही थी, रिलीजियन या फिर फैमिली की बात हो रही थी, मगर यहाँ पर जो बात हो रही है वो इंडिविजुअल मेंबर्स के बीच के इंटरेक्शन की बात हो रही है, तो वो माइक्रो लेवल चीज़ कहते हैं उसको। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि इंस्टीट्यूशन हमारे एवरीडे इंटरेक्शन और बिहेवियर को कैसे अफेक्ट कर रहे होते हैं। क्या जो करते हैं, जितना भी लोगों को एक्शंस होंगे ना इंटरेक्शन के टाइम में, वो उनके रोल और स्टेटस की वजह से डिफाइन होंगे। जैसे कि टीचर का जो रोल है वो स्टूडेंट के रिलेशन में ही सेंस बनाता है ना। अब टीचर अकेला तो होगा ही नहीं, स्टूडेंट्स भी होंगे उसके साथ में, तो टीचर का रोल तभी एक सेंस बनाएगा जब स्टूडेंट्स भी हों उससे अटैच, ठीक है। या फिर पीटीएम हो रही है तो पेरेंट्स सामने बैठे हों, ठीक है, या फिर स्टूडेंट्स का रोल टीचर के रेस्पेक्ट में ही देखा जाएगा। भाई मैंने जैसे ऊपर बताया था, दो लोगों के बीच में अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो इसका जो रोल है वो उसके रेस्पेक्ट में डिफाइन होगा ना। अब फादर का रोल है
वो फादर का रोल जो है वो अपने चिल्ड्रन के रेस्पेक्ट में डिफाइन हो रहा है। अब वो फादर का रोल अपने ब्रदर के रेस्पेक्ट में अलग से डिफाइन होगा, ठीक है? तो यहाँ पर इंडिविजुअल इंटरेक्शन को हमने पढ़ा, फादर का अपने चिल्ड्रन से कैसा इंटरेक्शन हुआ और फादर का अपने ब्रदर से कैसा इंटरेक्शन हुआ। अब इन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि जो लोग होते हैं वो रोल्स को प्ले कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशन एग्जिस्टेंस में आते हैं। अभी कुछ बुक्स हैं, देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी किसने लिखी थी? एंथनी गिडेंस ने। सोशियोलॉजी बुक किसने लिखी थी? हंट एंड हॉटन ने। इंस्टीट्यूशंस एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट लिखी थी जे नाइट ने। सोसाइटी एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस लिखा था चार्ल्स मैकाइवर एंड पेज ने। इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर लिखा था जोनाथन टर्नर ने। मैक्स द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन लिखा था मैक्स वेबर ने। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और आपको कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। आपको कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे, या फिर आप चाहते हैं कि मैं अपनी टीचिंग स्टाइल में क्या इंप्रूवमेंट करूं तो वह भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।